Hello students, today I am going to teach you treatment of abnormal items। हमने चैप्टर शुरू किया था अकाउंटेंसी का गुडविल में मैंने आपको एवरेज मेथड से बताया था कि हमने गुडविल की जो वैल्यूएशन है कैसे करनी है। आज हमने सीखना है ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। मेथड हमारा एवरेज ही रहेगा, लेकिन हमने जो एबनॉर्मल आइटम्स है उनका कैसे ट्रीटमेंट करना है वो सीखना है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो जब उसमें हमारा जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है उसको हम एज इट इज़ नहीं ले लेते गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए। उस प्रॉफिट्स में हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती हैं। वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट है? कुछ ऐसी आइटम्स है जो हमने डिडक्ट करनी होती हैं, कुछ ऐसी आइटम्स है जो हमने ऐड करनी होती हैं। वो कौन कौन सी आइटम्स हम देखते हैं। डिडक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट में से हमें कौन कौन सी आइटम डिडक्ट करनी पड़ती हैं। ए, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंस क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सच एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं जो हमने, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंस हैं जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट कर दिए थे जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, अब हमने क्या करना है, उनको माइनस करना है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट्स कौन से हैं? ये वो प्रॉफिट्स हैं जो हमें कभी कदार होते हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो हमें प्रॉफिट नहीं होते, मतलब कि जो हमारा बिजनेस है मेन, उससे हमें इनकम नहीं हो रही है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ये हमें कभी कदार प्रॉफिट्स होते हैं। तो वो ऐसे प्रॉफिट्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लेस कर देने हैं, प्रॉफिट में से लेस कर देने हैं। वो कौन कौन से एग्जांपल दी हुई है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर हम अपने बिजनेस की फिक्स एसेट्स को बेचते हैं तो वो ऐसा प्रॉफिट है जो बिजनेस करने से नहीं हो रहा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। हमने जो अपनी एसेट बेची है, चाहे वो मशीनरी हो, फर्नीचर हो, उसको बेचा, अगर प्रॉफिट पर बेचा है, सपोज़ 1 लाख की मशीनरी थी, उसको हमने 1,20,000 में बेच दिया, तो उस पर जो 20,000 जो प्रॉफिट हुआ है वो हमने अपने प्रॉफिट में ऐड किया है, तो हम क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। इसी तरह प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, अगर हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बेचा है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है वो भी अगर हमने प्रॉफिट में हमने ऐड किया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको लेस कर देंगे। देन बी जो हमारे है, फ्यूचर एक्सपेंसेस प्रोविज़न लाइकली टू बी इंकर्ड सच एज प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो अभी तक नहीं होते थे लेकिन फ्यूचर में वो उनकी होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो एक्सपेंसेस हमने सारे लेस कर देने हैं। जैसे एग्जांपल दी हुई है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की, डेटर्स के ऊपर हम प्रोविज़न बनाते हैं, वो लेस कर देनी। या कोई हमने एसेट परचेज़ की है, उसमें से डेप्रिसिएशन, उसका डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया, तो हम वो माइनस कर देंगे। तो ये आइटम वो थी जो हमने अपने प्रॉफिट्स में से डिडक्ट करनी होती है। देन ऐड टू द प्रॉफिट्स, ऐसी कौन से आइटम्स हैं जो हमने अपने प्रॉफिट्स में ऐड करनी होती हैं। फर्स्ट है रिवेन्यू लाइकली टू अक्रू इन फ्यूचर, ऐसा इनकम जो अभी तक हमें इनकम नहीं होती थी लेकिन फ्यूचर में उसकी अर्न होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो हम अपने प्रॉफिट में ऐड करेंगे। एबनॉर्मल लॉसेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस जो मतलब कि कभी कदार होते हैं, जैसे कि लॉस ड्यू टू फायर, या लॉस ड्यू टू फ्लड, या लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मतलब कि किसी भी तरह के एसेट्स बेची है फिक्स एसेट, उसके ऊपर जो लॉस हुआ है, अगर वो लॉस हमने अपने प्रॉफिट में से लेस किया है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देन सी एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट लाइकली टू अक्रू इन फ्यूचर, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने अपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिए लेकिन वो फ्यूचर में अब वो खर्चे नहीं होने, मतलब कि जो खर्चा पहले होता था अब फ्यूचर में वो खर्चा नहीं होता। सपोज़ कि हम रेंट देते थे शॉप का, अब वो रेंट जो शॉप का हमें फ्यूचर में देने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बच रहा है, मतलब कि सेव हो रहा है, हम उसको ऐड कर देंगे। इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। अब हमने एक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया आपको एबनॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट सिखाने के लिए। अब इसमें क्या है कि आपको एक क्वेश्चन है, इसमें बताया कि 2015 का जो हमारे पास प्रॉफिट है वो 40,000 है। आगे इसमें क्या लिखा है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन,
अब एबनॉर्मल गेन इसमें ऐड है तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि जो एबनॉर्मल गेन है वो कोई भी एबनॉर्मल गेन हो सकता है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी ऐसा गेन मतलब कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो हम इसे क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन को इसमें ऐड है एबनॉर्मल गेन तो लेस कर देंगे। देन 2016 में हमारे पास प्रॉफिट है 50,000 आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ ₹10,000। इसमें क्या बताया है कि जो एबनॉर्मल लॉस है आफ्टर चार्जिंग, इसमें से 10,000 का कोई एबनॉर्मल लॉस है, ऐसा लॉस जो हमें रूटीन बिजनेस में नहीं होता, जो कभी कभार होने वाला लॉस है, तो वो लॉस इसमें से माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। दैन 2017 में 45,000 हमें प्रॉफिट हुआ है, उसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग 5,000 ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ऐसा खर्चा 5,000 का था जो हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, उसको इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि अब ये 5,000 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, अब हमने अपनी प्रॉपर्टी को का इंश्योरेंस करा लिया, तो ये 5,000 प्रीमियम हमें रेगुलरली पे करना पड़ेगा, तो यानी कि फ्यूचर एक्सपेंस है, इसको हम इसमें से लेस करेंगे। हमने एक्सक्लूड किया था, अब इसको लेस करेंगे, यानी कि ये सारा हमने जो प्रॉफिट एडजस्ट करना है, उसके बाद हमने वैल्यूएशन गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो हमारे को लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। उन्होंने कहा है कि गुडविल कैलकुलेट करो और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट्स हैं इनको एडजस्ट करेंगे। 40,000 में एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 35,000। 50,000 में 10,000 माइनस किया हुआ है, तो हम ये ऐड करेंगे, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया है और ये लॉस कभी कदार का है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। $45,000 का हमारे पास प्रॉफिट है, इसमें से हमने फ्यूचर का जो एक्सपेंस है आपको बताया माइनस करना होता है, तो हमने प्रॉफिट एडजस्ट कर दिया, ये हमारे पास रह गया 40,000। अब हम इनको प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे, तो ये प्रॉफिट बन गया 1,35,000। तो जितने साल हैं उससे हम ये प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे, वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 1,35,000 हमारे पास, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 45,000 एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो गुडविल है वो 2 ईयर परचेज है, तो हम क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू 45,000 इंटू 2, तो यानी कि जो फर्म की गुडविल आ गई है वो 90,000 आ गई है। आई होप आपको अच्छे से एबनॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।